हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैंने जो एक पहले वीडियो बनाया था इससे पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उस पे आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दिया आप अपनी मार्कशीट शेयर करिए हम लोग के साथ और अपने नोट्स शेयर करिए। तो मैं बिल्कुल किसी दिन किसी वीडियो में आप लोग के साथ अपनी मार्कशीट और नोट्स दोनों शेयर करूँगी। और आप लोग ने कहा था कि थ्योरी के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट करूं, तो आज ये वीडियो मेरा हिंदी के लिए रहेगा। तो हिंदी के लिए आप लोग के पास वैसे तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के पास तो बिल्कुल बुक्स होनी चाहिए। लूसेंट तो ज़रूर होनी चाहिए जीएस के लिए भी और हिंदी के लिए भी। तो अगर आप लोग के पास लूसेंट है तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। और अगर आदित्य पब्लिकेशन की है, मेरे पास दोनों है, लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन दोनों है। तो अगर आदित्य पब्लिकेशन की है तो उससे पढ़िए और अगर लूसेंट की है तो उससे पढ़ लीजिए। अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों पढ़ लीजिए, क्योंकि 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक पढ़ने में मैक्सिमम 1 सप्ताह लगेगा, मैक्सिमम। मिनिमम 3-4 दिन में अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे दे रहे हैं, तो 2-3 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। वरना मैक्सिमम 1 सप्ताह में तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको रट भी जाएगा, मैं ये कह रही हूँ। और अच्छा, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो आप लोग उसको माइंड मत करिएगा। हमारे यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है तो पूरे दिन वो चलता रहता है और इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। पूजा वूजा चलती रहती है पूरे दिन, रात में भी माता की चौकी लगी हुई है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और हाँ, मैं बता रही थी कि हिंदी के लिए अगर आपके पास दोनों किताबें नहीं हैं, अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप आदित्य पब्लिकेशन की लीजिए। और अगर आपके पास है लूसेंट या इसमें दोनों में से कोई भी, तो आप दोनों पढ़ लीजिए या फिर लूसेंट पढ़ लीजिए, कोई सा भी पढ़ लीजिए। आप अगर लेने जा रहे हैं तो आदित्य पब्लिकेशन की लीजिए, क्योंकि इसमें यार 6 टॉपिक हैं, 60 नंबर के हैं। कट ऑफ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोग को कट ऑफ क्लियर करने में। जो शॉर्ट माइंडेड है वो तो 60 में से 60 भी कर लेते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे 57-58 हो पाते थे, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं इंसान हूँ, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। तो आप इन्हीं से ट्राई करिए। मुझे तो ये रटा हुआ है, थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं से अलग से आ ही जाते हैं, तो उनको जाने दीजिए। एक दो क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखता है मेरे ख्याल से। और जीएस के लिए मैं किसी और दिन कोई वीडियो बनाऊंगी और मैं आप लोग के साथ अपना शेयर करूंगी अपने नोट्स भी। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप लोग कहीं भी किसी भी कोचिंग वचिंग के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप लोग के पास टाइम है तो, अगर आप घर पे रह के ट्राई कर रहे हैं, आप कहीं बाहर रूम लेके पढ़ रहे हैं, तो आप रूम पे ही पढ़िए, अपने घर पे पढ़िए। इसके लिए कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे कोचिंग वाले ये दावा करेंगे कि 2-3 महीने में हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जीएस का सिलेबस 2-3 महीने में बिल्कुल कहीं भी कंप्लीट नहीं होगा। जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, इसका एग्ज़ाम देखो तो दिसंबर लास्ट वीक में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक हो ही जाएगा। तो इतने में आप लोग को कहीं भी कोई भी सिलेबस नहीं कंप्लीट करके दे सकता। हाँ, कोचिंग वो लोग कर सकते हैं, और वो इससे भी ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ले लें, जो जॉब कर रहे हैं, जो कहीं आ जा रहे हैं, तो वो ले लें तो उनके लिए ठीक है। वरना अगर आप लोग ले रहे हैं तो हाँ, अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में वही एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू मैंने पहले ही बताया कि आप लोग जितना ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। एमसीक्यू से ज़्यादा बेनिफिशियल तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रीवियस ईयर लगाइए, एमसीक्यू लगाइए। और हाँ, एमसीक्यू के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप एक पीसेस मंत्रा है, आप वहाँ से लगाइए। उनके एमसीक्यू फंसते हैं, मैंने एक बार लिया था उनका, उसके बाद से तो मुझे खुद ही एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। मैंने पहली बार में मैंने उनका लिया था टेस्ट सीरीज़, तो मुझे तो वो बेनिफिशियल लगा। और अगर ऑफ़लाइन ले रहे हैं, ऑफ़लाइन कहीं जाके आप टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर आप
इलाहाबाद क्षेत्र से हैं या तो ढे आईएएस में जाइए, वहाँ पे अच्छे मतलब देते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत काम का होता है। मैं जाके तो वहाँ नहीं दी हूँ, लेकिन मैंने वहाँ से क्वेश्चंस मंगाए थे, क्वेश्चन कॉपी तो मेरी आई थी, तो उनका भी मुझे अच्छा मतलब ठीक ही लगा। और खुद से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे मतलब ऐसे आते हैं, यूथ का आता है प्रीवियस ईयर का, और मैंने तो यूथ ही लगाया है। और बहुत ज़्यादा तो मतलब हिंदी के बारे में उतना, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, एमसीक्यू लगा लेते हैं, और जीएस के लिए भी अगर अब देखिए एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, कहीं से भी कोई से भी, अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो पीसेस मंत्रा का ले लीजिए। और मैं उनका प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैंने जहाँ से लगाया है मैं वो बता रही हूँ आप लोग को। वरना आप खुद से नहीं लेना चाहते ऑनलाइन तो यूथ का ले लीजिए, यूथ पब्लिकेशन की बुक, वो सफिशियंट है। और आप बुक्स पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, करंट अफेयर का छोड़ दीजिए, यूपी स्पेशल छोड़ दीजिए, तो और ये जो जनगणना उनगणना हर साल आती हैं कहीं वन विभाग का, और तो ये सब, इन सब को छोड़ दीजिए। तो जो जीएस के टॉपिक हैं वो लूसेंट से मतलब मैं कहूँ 100 में से 80% फंसते हैं, तो और कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आप घर से रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इतना कर लीजिए, मेरी गारंटी है कि आप लोग का प्री क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप, हाँ, अगर आपको ये लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका प्री निकल जाएगा, तब आप ये कोचिंग अभी से कर लीजिए कि आप लोग को मेंस में क्या पढ़ना है। तो अगर कोई मेंस की करा रहा है तो वहाँ से कर लीजिए, वरना अगर आप सिर्फ प्री के लिए कर रहे हैं तो मत करिए। और ये वीडियो उन लोग के साथ शेयर करिएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो दूर दराज क्षेत्र में हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बुक से ज़्यादा ज्ञान और कोई नहीं देगा। मैं भी नहीं दूंगी इनफैक्ट, क्योंकि मैं भी तो वही बुक से पढ़ के मैं अपनी भाषा में आप लोग को बता रही हूँ। तो आप लोग बुक पढ़िए, बुक से ज़्यादा और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोग को कोई समस्या हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आप लोग की सारी समस्या का अपनी तरफ से समाधान करने की कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझे हो पाएगा। जैसे बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, और नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर और कोई जो मुझे अनुभव है, आप लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग को उतना नहीं होगा, क्योंकि मैं भी अगर पहली बार जब एग्ज़ाम दे रही थी तो मैं भी बहुत सारे लोग से पूछती थी कि हाँ कैसे आएगा, क्या होता है इसमें, कैसे क्या होता है, मतलब रहता है, मतलब सबको कुछ ना कुछ समस्या रहती है, मुझे भी रहती थी। लेकिन अब मुझे जो अनुभव हो चुका है, आप लोग को मैं अपना अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए और शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था। थैंक यू।